हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। देखिए आपके सामने ये दिख रहे हैं आपका, हम अपने व्यूअरों को बताना चाहेंगे कि अरविंद कुमार फ्राम आपका अलीबाद से बिलोंग करते हैं। और पीछे आपका अंकित मौर्य हैं, जो हमारे एक पुराने शिष्य थे जयगवा के अजय मौर्य, जो इस समय आपका एज ए पोस्टेड आपका कांस्टेबल हैं, जो आपका मिर्ज़ापुर में है। और ये आपका हमारे पीछे आपका विशाल राव हैं। विशाल राव आप जानते ही होंगे, किरमा से बिलोंग करते हैं। ये विपिन जो थे आपका, एक पुलिस हुए हैं 2013 बैच के, उनके एसी से भाई लगते हैं आपका। आइए चलते हैं फिर आगे और बात करते हैं आपका। तो प्रवीण आइए आपका, फिर आगे जो भी आपका है मैं बताता हूँ। आगे से आ जाइए, कैप्चर कर लीजिए, फिर उसको करिएगा, फिर आपका जो भी चीज़ें हैं तो डियर आपका अपने हिसाब से उसको रोटेट करिएगा जी। चलिए आइए, तब सभी लोग आइए। अंकित आप चश्मा लगा लीजिए, कम से कम धूप का टाइम है और उसमें आपका कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ये आपका जो है, चलते हैं हम लोग आपका अपने कैंपस में कुछ बात करेंगे आप सभी लोगों से। उम्मीद करता हूँ आप लोग बताइएगा कि हम लोग की बातें कैसी लगी। और ये जो है कैंपस में चलते हैं, पीछे आपका वहाँ बातचीत होगी डियर आपका। आराम से आइए डियर, आ जाइए आप लोग भी, आ जाइए। चलिए। आइए मिस्टर अरविंद कुमार, कुछ बिंदुओं पर बातचीत हो। पढ़ाई वढ़ाई आप लोग की कैसी चल रही है, जरा कुछ बताएं आप लोग। अंकित मौर्य आप भी आ जाइए, और आइए बार बार आप बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अंकित। बढ़िया चल रही है आपका। और बताएं, सब लोग अच्छे हैं। तो क्या आप लोग आने वाले भविष्य में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग तैयारी करने की अपनी योजना बना रहे हैं, बताएं आपका हमारे व्यूअर को कैसे आप लोग पढ़ेंगे और कैसे आपका अपनी कार्य योजना बना रहे हैं, जिससे आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ें और पढ़ करके अच्छा कुछ करें। कल तो वो विश्व पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस पर क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए विशेष आपका। कम से कम आपका विश्व पर्यावरण पर लोगों को हम लोग जो कुछ ऐसा काम करें, जैसे वृक्ष रोपण आपका कुछ कर दिया जाए, जिससे कि आपका हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आपका बिल्कुल आपका जो लोग भी उपस्थित हो पाएँ, काफ़ी लोग रहें। और अभी जो है जो भी आपका विश्व पर्यावरण पर कुछ संदेशित किया जाए, ताकि लोग आपका अच्छा बताएं आपका पेड़ पौधों से क्या आप उनका क्या महत्व, क्या इम्पोर्टेंसी रखते हैं। कुछ महत्व आप लोगों को कुछ लगता है कि क्या क्या लगता है पेड़ पौधों से महत्व। पहली बात अरविंद, आप जानते हैं कि कोई भी ट्री एंड प्लांट दे गिव्स अस आपका ऑक्सीजन, ये हमको ऑक्सीजन देता है, फ्रूट्स देता है। फिर इससे वुड आपका, जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो उससे आपका सूखी हुई लकड़ी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे टम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली आपका। और पेड़ पौधों को कहीं कहीं ये ऐसा देखा होगा आपने, पर्यावरण की ही बात पहले कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग जगह जगह आग जला देते हैं, उससे जो धुआं जाता है आसमान में, वो कार्बन पार्टिकल के रूप में बन करके सारे पत्तियों पर जमा हो जाता है। और फिर आप देखे होंगे कि जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे हैं, उनका कितना बुरा हाल होता है। सड़क के किनारे जो वाहन हैं, वाहन के द्वारा निकलने वाले धुएं से, एक पॉइंट आप लोग शायद जानते होंगे, एक क्वेश्चन आया था यूपी टेट में कि ग्रीन मफलर क्या है। तो ग्रीन मफलर मित्रों आपका यही होता है कि पेड़ पौधों के किनारे जो डबल या ट्रिपल लेयर में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो उस लगाने से पेड़ पौधे से विशाल रहा यही फायदा होता है कि जो भी आपका रोड पर साउंड क्रिएट होगा, आवाज़, वो आपका आवाज़ को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, वो आवाज़ आपका गांव तक नहीं पहुंच पाएगी आपका। दूसरी चीज़, एक तो साउंड को एब्जॉर्ब करेगा। आप एक बात महसूस किए होंगे कि किसी जंगल में आप जाएंगे तो वहाँ बातचीत करेंगे तो वहाँ इतना साइलेंस क्रिएशन होता है, कोई भी आवाज़ जो है ना
उसको पेड़ पौधा उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपका गाड़ियों के द्वारा निकलने वाला जो प्रदूषण होगा उसको आपका वो सब पेड़ पौधे रोकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके द्वारा जो भी कार्बन पार्टिकल्स हैं वह फैल नहीं पाएगा। और कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं वो कहीं कहीं देखा जाता है तो एकदम पेड़ पौधों पर जम जाता है। लेकिन ये सारे ट्री एंड प्लांट्स जो होते हैं वो करते क्या है, वो आपका हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके जो हम छोड़ रहे हैं श्वसन क्रिया में, तो CO2 ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो कितना फायदा है प्रकृति के साथ। और देखिए आपका मतलब लोग कहते हैं आने वाले दिनों में, बहुत लोग तो मैं देखता हूँ ऐसे लोग मनाते हैं कि भैया अगले जन्म में हम अमेरिका में पैदा हो जाते हैं। भारत को इतना खूबसूरत बनाइए। अब बताइए भारत के एक गांव के एक ग्रामीण अंचल, एक रूरल एरियाज का एक कोचिंग संस्थान है, एक शिक्षण संस्थान है जो आप सभी लोगों के मेहनत से डेवलप हुआ है। आप बताइए कहीं यहाँ पर लग रहा है, मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन सारी चीज़ों को दिखाएं कि आपका कैसा जो भी कुछ डेवलप किया जा रहा है, तो भारत के कोचिंग संस्थान, भारत के गाँवों के कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थाएं कैसी होती हैं, तो उस चीज़ को हम चाहेंगे कि आपका हमारे कैमरामैन सब दिखाते रहें साथ साथ। और डियर, तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि आने वाले दिनों में 10-5 सालों में हम लोग भारत को इतना डेवलप करें। अब भारत को डेवलप करने का जो उत्तरदायित्व है किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, कि लोग कहते हैं मोदी जी, भाई मोदी जी और या योगी जी, मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे मोदी जी हों चाहे आपका कोई और, कोई एक व्यक्ति पूरे देश का विकास में कहीं न कहीं 130 करोड़ लोगों की भागीदारी। तो डियर, देश के विकास में कोई एक व्यक्ति नहीं आपका कि सिर्फ आप जिम्मेदार ठहरा दे कि मोदी जी क्या करेंगे, आप कितना काम करेंगे। एक व्यक्ति, मैं मानता हूँ उनका विकास का उत्तरदायित्व तो सबसे बड़ा बनता है, लेकिन क्यों बनता है, क्योंकि उनके हाथ में पूरा सिस्टम का पावर आपका उनके हाथ में। तो दे कैन डू आपका एवरीथिंग, आपका एवरीवेयर, कहीं भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वी आर बिलीव इन देम, हम उनमें विश्वास करते हैं। लेकिन ये पूरा 130 करोड़ देशवासियों का उत्तरदायित्व तो बनता है कि देश की एक एक चीज़ों को विकास करें आपका। और विकास करने के लिए विशाल राव कहीं न कहीं आपका शिक्षा जरूरी है। विदाउट एजुकेशन एनीबडी कांट बी डेवलप्ड। और अरविंद कुमार, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप इस बात को जानते हैं कि देखा होगा अंबेडकर जी ने कहा था, एक स्लोगन उनका याद होगा कि शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो पिया वो दहाड़ा। तो मित्रों देखिए, हम लोग देखते होंगे, आप भी देखते होंगे आपके गांव में, समाज में, विशाल राव आप अपने गांव में भी देखते होंगे, जो घर के लड़के, युवा या बच्चे या बच्चियां जो पढ़े वो घर आज बहुत आगे होंगे, आपका हर सुविधाओं से संपन्न होंगे। खैर, तो हम लोग तो आपका अरविंद या अंकित, हम लोग तो विशाल राव के घर गए, एक दिन घर गए, देखा होगा आपने, पूरा बादशाहियत की तरह इनके यहाँ पोखरा था, ट्यूबवेल था, सारा खेत था। फिर आपका वहाँ पर मकई की खेती हम लोगों ने देखा, कितना खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ पर आम की बगान देखा होगा आपने, कितना सुंदर उनका पोखरा। हम कभी आप लोगों को ले चलेंगे तो वहाँ भी आपका ग्राफिक वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। तो कहीं न कहीं एक गरीबी में, ऐसा नहीं कि आज ये लोग आपका अमीर हैं, हमेशा अमीर रहे होंगे, ऐसा नहीं, इन लोगों के बाप दादा जो हैं वो कितना गरीब रहे होंगे, लेकिन ये लोग आपका शिक्षा के मतलब को समझे। इनके बाबा थे विद्युत विभाग में, अच्छे पद से आपका रिटायर हुए हैं एज ए जेई के रूप में, या फिर आपका इस समय सेवानिवृत्त हैं, मैंने जिस भी पद से काम किए होंगे अच्छे पद पर, लेकिन उन्होंने शिक्षा को एक्वायर किया तब वो इतना विकास कर पाए। और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है शिक्षा के महत्व को, वो मैं जानता हूं कि इन लोगों को समझाने में वो आपका सफल रहे, तब उनके बच्चे भी, सब लोग आपका। और ऐसा नहीं होता कि जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सिर्फ कहीं ना कहीं आपका, वो अलग बात है कि आप जिंदगी को जीने के लिए नौकरी जरूरी है, लेकिन शिक्षा अगर आपके अंदर आ गई, आप किसी न किसी रूप से आपका अपने जीवन को सही दृष्टिकोण में आप चला लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद, लोग कहते हैं आईएएस, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि केवल आपका 3% लोग ही निकाल पाते हैं, बाकी 97, लेकिन ऐसा नहीं 97% जो लोग आईएएस पीसी से तैयारी करते हैं,
या जो लोग आपका कोई भी सिविल सेवा की तैयारी किए होंगे, वो देखा होगा आपने कि वो आपका अलग बात है कि आईएएस हुए न हुए, लेकिन आज उनके द्वारा जो उनका सिस्टम चल रहा होगा बहुत ही शानदार चल रहा। ऐसा नहीं विशाल राव आपके घर में आपका सारे लोग सरकारी नौकरी ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आपका लोग जो है शिक्षा है, परिवार में शिक्षा, सारे बच्चे बच्चियां शिक्षित हैं। तो जाइए तो आप देखिए कितनी प्रॉस्पेरिटी है इनके पास, इनके घर के पास। एक दिन हम गए थे तो हमको आपका काफी फीलिंग हुआ, ये चलते हुए कुछ बात करते हैं। तो ये सब चीजों को हम लोग देखे आपका, तो हम उम्मीद करते हैं, हम ये चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि कोई भी भाई बहन आपका गांव का कोई भी पढ़ना चाहे, अगर ये किसी को ये लगता हो कि हम पैसे के बगैर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम तो खुले मन से कहते हैं कि आर.के. यादव अभी जिंदा हैं, वो कोई भी गांव के भाई बहन आए, वो अलग बात है, उनकी सामर्थ्यता कुछ है तो कुछ पेड करें, अलग की बात है, लेकिन कम से कम पढ़ें। और हम भी कहते हैं कौन सा आदमी कोई क्लासरूम में बैठ करके कौन सा हमारा कुछ ले रहा है, सीटें हैं जहां भी बैठ जाए कोई कुछ ले लेगा, कुछ सीख लेगा, तो कहीं ना कहीं वो भारत के विकास में एक अहम भूमिका निभा देगा। कल का वो भारत, आप लोग भी आपका कल के भारत हैं, टुमारो इंडिया वी कैन से दैट आपका, तो ऑल ऑफ यू आपका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप लोग सेवा करेंगे। कोई बिजनेसमैन आदमी बन सकता है बहुत टॉप क्लास का, कोई टॉप क्लास फार्मर बन सकता है। अब कहीं न कहीं इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे अंकित कि लोग, अब इससे किसी को कहा जाए कि कोई ये कहता है, अब मैं एक देखता हूँ कि समाज में लोग कहते हैं आई वांट टू बिकम इंजीनियर, आई वांट टू बिकम ऑफिसर, बट कोई नहीं बोलता विशाल राव कि आई वांट टू बिकम अ फार्मर। ऐसा क्यों होता है? जबकि तो कहीं न कहीं भारत, देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन क्या किसी बच्चे को आपने सुना कि जो बोले आई वांट टू बिकम अ फार्मर? तो कहीं न कहीं हमारे देश में किसानों की उपेक्षा हुई, और कहीं न कहीं किसानों पर जो भी सरकारें आई उन्होंने, मान लीजिए आपका जो वर्तमान सरकार है वो बहुत कुछ कोशिश कर रही है, किसानों के लिए आपका एक सम्मान निधि है के रूप में आपका 2-2 हजार रुपया 3 बार किस्तों में मिलता है। तो मैं इसके लिए कम से कम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी सोच उन्होंने रखा। कम से कम एक किसान 500 रुपया महीना पाएगा तो कुछ तो कर सकता है, कोई उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो प्राप्त कर सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ आपका मैं इस चीज़ के लिए आग्रह करूंगा कि सरकारें ऐसे ही कुछ न कुछ योजनाएं किसानों को प्रमोट करने के लिए लाए, ताकि किसान जो हमारे देश की खुशहाल हो सके, क्योंकि अन्नदाता है। ठीक है, तो अब अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर लोग आपका, कुछ लोग होते हैं आई वांट टू बिकम फार्मर, तो आप फार्मर का एक टारगेट बना लेते हैं, तो आने वाले दिनों में वो आपके एग्रीकल्चर से रिलेट करके अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ करते हैं, फिर वो बहुत कुछ आपका एग्रीकल्चर के द्वारा कर सकते हैं। अब जैसे हाँ तकनीक की भी कमी है यहाँ पर अपने यहाँ पर। हाँ आपका खेती लोग नहीं करते जी जी अंकित कह रहे हैं कि तकनीक की कमी है आपका, इनकी भी बात सही है, आपका तकनीक की कमी है, तो तकनीक को बढ़ाया जाए। हम लोगों का, सभी लोगों का उत्तरदायित्व तो है ना आपका। आप जैसे युवा हैं, आप बताएं, आपका गांव में जाकर अवेयरनेस फैलाएं। आप हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आप बताएं आपका MS स्वामीनाथन, लेकिन विश्व स्तर पर अगर पूछ दिया जाए, विश्व पटल पर वर्गीस कुरियन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने सारे प्रश्नों का जवाब सही से दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग आपका, तो इसलिए हम लोगों का सबका उत्तरदायित्व तो बनता है कि किसान को कुछ अच्छा करके दिखाएं। भाई आप पढ़े हैं तो पढ़ करके उन्नत किस्म के बीजों, HIV आपका होता है, हाई एल्ड आपका वैरायटीज के बीजों का, उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाए, जिससे आपका हमारे देश की उत्पादकता बढ़े। और एक चीज़ और है, उत्पादकता को बढ़ाया जाए, लेकिन जितना केमिकल इस्तेमाल होता है, अंकित आप लोग तो एग्रीकल्चर वर्क से जुड़े भी हैं, देखा होगा कभी कभी आपका गांव के जो किसान होते हैं वह शिक्षा के अभाव में कीटनाशक दवा आज डाले और सुबह को उसको तोड़ दिए, आज सुबह को तोड़ करके मंडी पहुंचा देते हैं आपका। तो कहीं ना कहीं वो कीटनाशक दवा 2-3 दिन का टाइम पाता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता इन्वायरमेंट के साथ। विशाल राव आपका भी ये मत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो धान में आप लोगों ने देखा होगा, धान में ये आपका अरविंद कुमार आप बताएंगे कि धान में जब आपका लेव लगाते हैं, लेव समझ रहे होंगे आप,
धान की रोपाई कर लिया, धान थोड़ा बड़ा हो गया, हरा हो गया, तो पानी में धान की जड़ों के नीचे छोटे छोटे बुलबुले दिखते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हो बुलबुले किस गैस के होते हैं? मेथेन के होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। देखिए आपका अरविंद, कितना बढ़िया आपका प्रोग्रेसिव लड़के हैं, आपका इतना अच्छा खासा पढ़ रहे हैं डियर, आपका सारे प्रश्नों का जवाब सही सही दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि मतलब भारत में भी आपका युवा जो है, और डियर ज्यादातर युवाओं को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। जो भी आपका घर परिवार के बच्चे बच्चियां पढ़े बाबू, पहली बात कि वो कोई भी आपका गलत कामों में संलिप्त नहीं रहेंगे, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त नहीं रहेंगे। और अंबेडकर जी कहे हैं आपका कि शिक्षा हर समस्या का हल है। जीवन में आपकी कोई भी समस्या आ जाए तो उसका एक सोल्यूशन पाएंगे, क्या? बाय एजुकेशन, बाय एजुकेशन। और हम लोग बात करेंगे डियर, कल तो विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून है, आज 4 जून है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग लोगों को कहेंगे कि पूरे भारत के लोग, आपका हर कोई व्यक्ति ये निश्चित कर ले कि कल कोई न कोई प्लांट यानी वृक्षारोपण करेगा। ये सिर्फ बात भाषणबाजी की बात नहीं है, हर किसी को काम करना पड़ेगा। आप सभी लोग मेरे साथ कसम खा के कहेंगे कि कल आप लोग अपने अपने घर कहीं से भी आपका प्लांट आपको मोहम्मदाबाद में मिल जाएगा नर्सरी पर, अपने घर से 100-200 रुपया जैसे भी आपका ना हो तो हमसे ले लीजिए, लेकिन सभी लोग कल आपका प्लांटों को लगाएं, लगा कर अपना फोटोग्राफी करें, फोटोग्राफी करके उसको आपका पोस्ट करें। तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग अपने भारत को एकदम सुंदर भारत, अमेरिका की तरह, जापान की तरह, जो लोग सोचते हैं कि देखा होगा आपने फिल्मों की शूटिंग, अरविंद आपका हमारे सारे हीरो अभिनेता अभिनेत्री चले जाते हैं जापान शूटिंग करने, स्विट्जरलैंड शूटिंग करने। क्या जरूरत है स्विट्जरलैंड शूटिंग करने का? आए भारत में, आए हमारे यहाँ आ जाए आपका। हम तो चाहते हैं कोई हिंदी फिल्म वाला आ जाए यहाँ पर, हम शूटिंग कराएं बढ़िया आपका, उसको फर्स्ट क्लास कैंपस में, है कि नहीं आपका? यहाँ का भी लोग लगे कि मतलब हाँ भारत में भी ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पर ऐसी किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम चाहेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहें, आप अपने देश को, अपने गांव को, अपने समाज को तेजी से आपका विकास के रास्ते पर बढ़ाएं। और डियर आपका, और जो भी कुछ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि हर कोई पढ़े। और डियर क्या सही क्या गलत, कम से कम पढ़ने के बाद विद्यार्थी को पता चल जाता है कि ये कदम मेरा सही है या गलत है। जज्बाती में कोई ऐसे फैसले आपका नहीं लेना चाहिए। हर चीज को, कोई भी काम को करने से पहले सोचना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को सोचना चाहिए, है कि नहीं आपका? अब जैसे ये आपका है, कितना फल सुंदर है, कितना फल सुंदर है, सारे आम है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन हमारे जो है इन सारे फ्रूट्स को दिखाएं, आपका कितना सुंदर है। लेकिन ये देखिए कोई छात्र ने ये भी किया है, कितनी महानता का काम है। तो कम से कम ऐसी चीजें आपका, दैट इज नॉट गुड। आपका फल तैयार हो जाता है, दे विल इजिली आपका टेक इट, आपका आसानी से ले सकते हैं, पूरी आज़ादी रहती है कोई भी चीज़ खाने के लिए, पीने के लिए। तो हम लोग ये बात को और आगे बढ़ाते हुए आइए आपका आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, दो तीन चार चीज़ें हम लोग को ध्यान देना है। एक तो बेहतरीन शिक्षा हो, बेहतरीन शिक्षा आपको करना है। हम भी ऐसा नहीं कि हम आपका अध्यापक हैं या टीचर हैं तो हम सारी शिक्षाएं कर चुके हैं, हम भी आपका अपने आप को अपूर्ण ही मानते हैं, क्योंकि एक स्लोगन आप लोगों को याद होगा, वंस कैन नॉट बी परफेक्ट बट वन बी नियरली परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, पूर्णता के करीब होता है। अगर जिस व्यक्ति में मान लेगा कि हम पूर्ण हो गए तो उसी दिन से उसका विकास या डेवलपमेंट आपका स्टॉप्ड हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा आपका उसको प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और हम भी आपका अध्यापक, जो कोई टीचर आपका ये मान लेगा कि हम अभी सीख रहे हैं, जैसे बहुत सारे कोचिंगों का एक स्लोगन होता है, लर्निंग इज ए हैबिट, यानी सीखना हमारी आदत। तो ये होना चाहिए हर टीचर को। और जब कोई टीचर ये अपने को टीचर न माने, आपको एक लर्नर माने, लर्नर यानी सीखने वाला, एक विद्यार्थी माने। और अगर टीचर के अंदर से विद्यार्थीपन मर गया तो फिर खत्म कहानी। आजकल सरकारी संस्थाओं के जो टीचर हैं या उनका लेवल जो डाउनवर्ड हो रहा है, सरकारी संस्थाओं में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो कहीं कहीं वो नौकरी पाने के बाद आपका फ्री हो जाते हैं, नई नई चीज़ों पर खोज नहीं करते हैं। अध्यापक को चाहिए कि प्रतिदिन आपका खोजें,
सीखे, पढ़े और जाकर पढ़ाए। तो ये चीज़ होना चाहिए आपका। इस तरह से आपका बहुत सारे ऐसे सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक बिंदु हैं जिसको हमें जागरूक करना है। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ ये कहना चाहेंगे कि जो भी भाई बहन गांव समाज में हों, खास तौर पर बच्चियां, अगर आपका बच्चियों को समाज जो है पिछले दिनों में दबा के रखा है, तो कहीं कहीं बच्चियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और उनका विकास का मुख्य धारा यही है कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दे दिया जाए। शिक्षा के लिए उनको आज़ाद करें, शिक्षा के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन। बहुत होता है बच्चियों को, बच्चा जाएगा पढ़ने, बच्चियों को आप कहेंगे अरे लड़की है क्या भेजें, ऐसा मत सोचिए। आपका ऐसा सोच करके उसके साथ सहानुभूति नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं उसके साथ अपराध कर रहे हैं भैया। आपका आप उसको पढ़ा देंगे, वो बच्ची पढ़ लेगी तो कल को एक भारत का सशक्त नागरिक बनेगी आपका। और एक बच्ची जब आपका सफल होती है तो दो परिवार में खुशहाली आती है, एक उसका अपना मायका और एक दूसरा आपका ससुराल। एक बच्ची जब कामयाब होती है तो दो घर शानदार लीड करते हैं। तो इसलिए आपका बच्चियों को तो आप बच्चे लोग तो मान लीजिए उनको पूरा प्रेफरेंस मिलता है, गार्जियन भी देते हैं कि सब कोई पढ़े। तो आइए इधर बढ़ते हुए आपका अपने बातों को अंतिम बिंदु तक पहुंचाया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग चाहेंगे कि सब लोग आपका बेहतरीन से बेहतरीन आपका काम करें, समाज के लिए अच्छा कुछ, जिसकी जो भी भूमिका हो। ऐसा नहीं होता कि सभी अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं। अब जो काम मैं कर दूंगा, जरूरी नहीं कि वो काम अरविंद ही करे, उतना काम कर लेंगे या मुझसे भी ऊपर कर सकते हैं। आप अंकित मौर्य हमारे शिष्य हैं, तो ऐसा नहीं कि जो हम काम कर रहे हैं उतना ही ये काम कर पाएंगे, उससे ये अपनी क्षमता के अनुसार पूरा कोशिश करें और ये मुझसे भी ऊपर जा सकते हैं। विशाल राव हैं, मान लीजिए मेहनत करेंगे आने वाले दिनों में तो ये मुझसे भी ऊपर जा सकते हैं, है कि नहीं आप लोग। तो मैं चाहता हूं कि जो आप लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट है वो अभी भी है और शादी के बाद इससे भी बेहतर मुस्कुराहट हो। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग रोजगार में आ जाएंगे, जब आप लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे, जब एक पावरफुल आपके अंदर कुछ पावर हो जाएगा, कोई मैजेस्टी पावर हो जाएगा, कोई ताकत हो जाएगी। कल को मान लीजिए आप लोग बड़े अफसर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, फौजी बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे, तो क्यों नहीं आपके चेहरे पर अलग रौनक होगी आपका। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये चीज़ें आपका हों। और अध्यापक तो वह सड़क है मित्रों जो आपने खुद वहीं पर रह जाती है और विद्यार्थी को मंजिल तक पहुंचाती है। तो डियर, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम वे लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें, लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों मित्रों को भी आपका सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आप शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मैं हर व्यूअर को कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, जो भी कुछ लगा हो, अच्छा लगा हो, जो चीज़ न अच्छा लगा हो, आप अपने ओपिनियंस को व्यक्त करने के लिए आप आज़ाद हैं। अपनी बातों को आप रखें डियर, ताकि हम लोग आपका आगे चल कर के और सामाजिक मुद्दे, शिक्षा से रिलेटेड क्या महत्व है उस पर और बात करेंगे। तो डियर, अब काम चाहेंगे आप सभी मित्रों से एक साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स डियर।